है जाति पे, धर्म पे, संप्रदाय पे, मंदिर पे, मस्जिद पे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है देश की शिक्षा, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। मरे 20 बच्चे, वो भी किसी के बच्चे हैं यार, तो मैं क्या इंतजार करूंगी? मेरा तो 10 साल का है अभी। ये लोग नीट लेकर आए और हमने बहुत सारे बच्चों को सुसाइड करते हुए देखा, और ये ज्यादातर जो बच्चे थे दलित, बहुजन, आदिवासी बच्चे थे। हमारी सरकार बस यही चाहती है कि वो हमसे सारे राइट्स छीन ले। राइट्स भी छीनने हैं तो फंडामेंटल राइट्स छीन रहे हमसे, विच इज द वर्स्ट थिंग एवर। हमने तो अंग्रेज भगा दिया हमारे पूर्वजों ने, भाई ये तो क्या चीज है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ये और लोगों तक पहुंच सके। मेहनत लगती है, रिसोर्सेज लगते हैं, एक ही चीज़ मोटिवेशन देती है जब आप वीडियो को शेयर करते हैं। हे राजन, अहंकार को त्याग दो, उन सांसों की रक्षा करो जो अभी भी चल रहे हैं। लाखों रखी गई लाठी चार्ज करने के लिए, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हूँ, बट आई एम हियर फॉर द एजुकेशन फॉर द यूथ। 63 BNS की, CRPC की 144 लगी हुई है, तो एक तरीके से ये हमारा मार्च काफ़ी लीगल है, तो हम लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। और भाई यहाँ पे आने जाने की जो व्यवस्था है सरकार ने बंद कर दी बिल्कुल। आसपास के 3-4 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया, राजीव चौक और पटेल नगर बिल्कुल बंद कर दिया सरकार ने। और भाई यहाँ कोई पानी की व्यवस्था भी नहीं है बिल्कुल भी गवर्नमेंट की तरफ से। जो कोई यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट है वो भी बंद कर दिए, मतलब कि छात्रों को बिल्कुल परेशान करने की। भाई आतंकवादी थोड़ी है हम, या नहीं छात्र है यार, वोट दिया हमने भी दिया भाई। गवर्नमेंट को यही बोलना है कि आप इलेक्टेड है और आप हमारे लिए इलेक्टेड है, हमने इलेक्ट किया है। 3 साल इंतजार भी नहीं करेंगे, उससे पहले भी आपको दिखा देंगे, जमीन चटा सकते हैं। 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष ये रोजगार देंगे, किसानों की ये आमदनी दुगनी कर देंगे, लेकिन ये तो काम हुआ नहीं। अगर कुछ हुआ तो केवल और केवल नफरत फैलाने का, लोगों को बांटने का, जाति धर्म संप्रदाय में लोगों को बांटने का काम हुआ, और शायद आज ये उसी का ही नजारा है। जेएनयू को एंटी नेशनल, टुकड़े टुकड़े गैंग और तरह तरह के नामों से नवाजा जा रहा था, लेकिन आज मुझे देख के खुशी हो रही है कि मिडिल क्लास जागा है जब उसके बच्चों पर आँच आई है। आज 20 जुलाई 2026 है। आप सभी लोगों को पता होगा आज मार्च थी संसद की तरफ। काकरोच जनता पार्टी जो मूवमेंट है, काफ़ी तादाद में यहाँ लोग इकट्ठे हुए। यहाँ से कहानियाँ लाएंगे जंतर मंतर से आपके लिए कि किस तरह का इन्वायरमेंट है आज जंतर मंतर पे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ये और लोगों तक पहुँच सके। मेहनत लगती है, रिसोर्सेज लगते हैं, एक ही चीज़ मोटिवेशन देती है जब आप वीडियो को शेयर करते हैं। नाम क्या मैम? हिमानी सिंह। कहाँ से आए आप? नोएडा। जाने दिया आज? नहीं जाने दिया, बहुत देर से यहाँ खड़े। हम तो अभी आधा 15 घंटे से आए हैं, लोग तो सुबह 7 बजे से आए हैं, आगे नहीं जाने दे रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। स्ट्रीट हमारी है, पूरी सीपी आधी ब्लॉक हो गई है, यही बहुत है। हजारों की तादाद में युवा, छोड़ो पेरेंट्स भी यहाँ हैं, छोटे बच्चे भी मैंने देखे एक आधा साथ आए हुए। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर द गवर्नमेंट टू नो दैट उन्हें हमारे लिए बात तो करनी पड़ेगी हमसे। दे कांट सिट एंड नॉट टॉक टू अस। 30th डे आज, और आज आई थिंक कुछ JP नड्डा जी ने उनको बुलाया है थोड़ा बात करने के लिए। एटलीस्ट हिले तो है गवर्नमेंट बात करने के लिए। रिफॉर्म्स भी आएंगे, अकाउंटेबिलिटी इज व्हाट वी आर स्टैंडिंग हियर फॉर। आएगी अकाउंटेबिलिटी? बिल्कुल आएगी, और ऐसे ही आएगी। अगर वो वैसे नहीं देंगे तो ऐसे ही आएगी। अगर खुद से नहीं देंगे, इलेक्शन से नहीं देंगे, तो 3 साल इंतजार क्यों करना है? अभी लेंगे अकाउंटेबिलिटी, और ऐसे ही लेंगे। और आज नहीं, 10 बार और आना पड़ेगा रोड पे, तो 10 बार और आएगी। पर्सनली सरकार की वजह से सफर किया कभी आपने? सरकार की वजह से पर्सनली सफर करने की इंतजार क्यों करनी है? नहीं हुआ आपके किसी साथ? दिन मेरे घर में किसी की सुसाइड होगा तब मैं कुछ करूंगी। जो गए मरे 20 बच्चे, वो भी किसी के बच्चे हैं यार, तो मैं क्या इंतजार करूंगी? मेरा तो 10 साल का है अभी। वो हो सकता है 10 साल बाद मरने की कोशिश करे, तो क्या इंतजार करना मैंने? व्हाई नॉट टुडे? व्हाई नॉट स्टैंड टुडे सो दैट डे डजंट कम इन एनीबॉडीज लाइफ? गवर्नमेंट को कुछ बोलना चाहें आप? गवर्नमेंट को यही बोलना है कि आप इलेक्टेड है और आप हमारे लिए इलेक्टेड है, हमने इलेक्ट किया है। 3 साल इंतजार भी नहीं करेंगे, उससे पहले भी आपको दिखा देंगे, जमीन चटा सकते हैं। और यह आज युवा
और मिक्स क्राउड ये दिखा रहे हैं। और ये 7 बजे से है मेरे ख्याल से इतनी भीड़। हम तो अभी आए 1 घंटा पहले। हाँ, पहुंच ही नहीं पा रहा बंदा। कोई पहुंच नहीं रहे, गेट्स बंद कर रखे थे, अब तो खोल दिए उन्होंने सीपीपी के गेट। लेकिन यही है, गवर्नमेंट को यही है कि अकाउंटेबिलिटी सिस्टम में लानी ही पड़ेगी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई और सरकार हो, कभी भी हो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। प्रोटेस्ट से बदलाव आएगा, चेंज होगा? जी लगता है भाई बदलाव आएगा। भीड़ का आप भी देखा होगा, 2 किलोमीटर तक अंदर भी भीड़ है और इधर भी कम से कम 2 किलोमीटर तक भीड़ है भाई। और भाई यहाँ पे आने जाने की जो व्यवस्था है सरकार ने बंद कर दी बिल्कुल। आसपास के 3-4 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया, राजीव चौक और पटेल नगर बिल्कुल बंद कर दिया सरकार ने। और भाई यहाँ कोई पानी की व्यवस्था भी नहीं है बिल्कुल भी गवर्नमेंट की तरफ से। जो कोई यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट है वो भी बंद कर दिए, मतलब कि छात्रों को बिल्कुल परेशान करने की। भाई आतंकवादी थोड़ी है हम, या नहीं छात्र है यार, वोट दिया हमने भी दिया भाई। कहाँ के रहने वाले हैं भैया? शामली का हूँ भाई। शामली कहाँ पड़ता है? जी उत्तर प्रदेश में। अच्छा, उत्तर प्रदेश में। जी आज कितने बजे आए थे सुबह आप? मैं सुबह 11 बजे यहाँ पे आ गया था। 11 बजे पहुंच गए थे। मतलब क्राउड जो है क्राउड तो भाई लाखों में संख्या है, हजारों में तो है भी नहीं, लाखों में संख्या है भाई। इतनी ज्यादा संख्या है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए या नहीं? छात्रों की मांग है, मुझे लग रहा कि दे देना चाहिए उन्हें भाई। छात्रों की मांग है यार। क्या लगता है आपको देगा? नहीं अभी तो देगा भाई, झुकेगा, झुकना पड़ेगा। जनता तक कौन नहीं झुका या नहीं? जनता, हमने तो अंग्रेज भगा दिया हमारे पूर्वजों ने भाई, ये तो क्या चीज है? मैं समझ गया। थैंक यू भाई, थैंक यू। हमारे आइकन है सोनम सर, उन्हें इलीगल डिटेंशन किया हुआ है। नंबर 2 वहाँ पर 163 BNS की, CRPC की 144 लगी हुई है। तो एक तरीके से ये हमारा मार्च काफ़ी लीगल है, तो हम लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए हम नहीं चाहते लॉ ऑर्डर किसी भी प्रकार से ब्रेक हो और हमारे मूवमेंट को गलत। आपका क्या गवर्नमेंट के लिए क्या मैसेज क्या रहेगा? तो हम अभी यही कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्द पुलिस हमें परमिशन दे ताकि हम संसद तक मार्च कर कर अपना विचार रख पाएं। संदेश हमारा यही है कि जल्द से जल्द छात्रों को बात सुनी जाए। हम 65% आबादी हैं, 35 साल से कम डेमोग्राफिक डिविडेंड है इंडिया का, 65% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 65% पॉपुलेशन की आई गेस मेजॉरिटी मानी जाती है और उनकी बात सुननी चाहिए और धर्मेंद्र सर को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है, ये एक मोरल वैल्यूज़ की बात है। पहले भी इस्तीफाएँ हो चुके हैं, तो ये पहली बार नहीं है कि डेमोक्रेसी में डिसेंट अलाउ हो रहा है। तो ऐसे कोई एंटी नेशनल एलिमेंट यहाँ नहीं है। हम सारे सत्य अहिंसा के प्रतीक हैं। संविधान और तिरंगा हमारे साथ है, एक सत्य एक अहिंसा का प्रतीक है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से। अच्छा, वाराणसी से आए? आज ही आए हैं आप? हाँ जी, आज सुबह आया हूँ मैं। आज सुबह आए? बस आया हूँ। ठीक है भाई, शुक्रिया। नाम क्या मैम आपका? भारती। कहाँ से हैं आप? विकासपुरी, दिल्ली। किस चीज़ ने यहाँ लाया आज आपको? मार्च तो हो नहीं पाई, बट हाँ, मैं एजुकेशन के लिए आई हूँ। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हूँ, बट आई एम हेयर फॉर द एजुकेशन फॉर द यूथ। क्या करते हैं, प्रोफेशन से क्या करते हैं आप? मैं जॉब करती हूँ, आई एम एम्प्लॉयड। मैं एजुकेशन ऑलरेडी लॉन्ग टाइम बैक 10 साल पहले कर चुकी हूँ, बट राइट नाउ द सिचुएशन इज़ वेरी बैड, सो दैट्स व्हाई आई एम हेयर कि शोइंग अप मैटर्स। अकाउंटेबिलिटी आएगी? ऑफ कोर्स आएगी, बिल्कुल आएगी और आनी भी चाहिए। ये इतने सालों बाद हो रहा है देश में ना? क्या हुआ था, किसान आंदोलन के टाइम भी हुआ था, तब हम आ नहीं पाए थे। सो टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर मी एटलीस्ट, सो इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। इट्स योर फर्स्ट टाइम इन एनी प्रोटेस्ट? या दिस इज द फर्स्ट टाइम इन एनी प्रोटेस्ट? यस, एवर इन योर लाइफ? यस, दिस इज द फर्स्ट टाइम। आप कुछ मैसेज देना चाहें गवर्नमेंट के लिए? गवर्नमेंट को कि जस्ट डायलॉग करो, बात करने में कोई हार्म नहीं है, और इट्स अ पीसफुल प्रोटेस्ट, दैट्स इट। So there should be a discussion, should be a dialogue. Let me submit my PhD. अच्छा, JNU से ना आप? जी। किस चीज़ ने यहाँ लाया आपको? ये जो पूरा मुद्दा है शिक्षा को लेकर, और शिक्षा के साथ साथ पूरे सिस्टम में जिस तरह से गड़बड़ियाँ चल रही हैं, इसके अगेंस्ट जो सबसे पहले जिन लोगों ने आवाज़ उठाई, चाहे वो NEP को लेके हो, चाहे बाकी सारी गड़बड़ियों को लेके हो, हेल्थ में जो प्रॉब्लम्स हो रही है कोविड के टाइम पे हमने देखा, इन सब पे लगातार हम लोग मुखर रहे हैं। और जो हम लोगों ने मैं भी उस प्रोटेस्ट का हिस्सा रही हूँ, चाहे वो फी हाइक मूवमेंट रहा हो, चाहे जब नीट ये लोग लेके आए थे, हम लोगों ने तब भी प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि नीट जो है उसका जो पूरा फाउंडेशन है वो डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड है। जब आप एक सेंट्रलाइज एग्जाम लेते हो तो आप सबसे पहले जो मार्जिनलाइज तबके के बच्चे हैं उनको उससे बाहर कर देते हो, क्योंकि हमारे देश में एक तरह की शिक्षा पूरे सारे विद्यार्थियों को नहीं मिल पाती है। लेकिन ये लोग नीट लेकर आए और हमने बहुत सारे बच्चों को सुसाइड करते हुए देखा, और ये ज्यादातर जो बच्चे थे दलित, बहुजन, आदिवासी बच्चे थे। तब हम लोग इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, और तब लगातार JNU को एंटी नेशनल, टुकड़े टुकड़े गैंग और तरह तरह के नामों से नवाजा जा रहा था।
लेकिन आज मुझे देख के खुशी हो रही है कि मिडिल क्लास जागा है जब उसके बच्चों पर आँच आई है। हाँ। और अब जो असली टुकड़े टुकड़े गैंग है वो हमें सामने दिखाई दे रही है, जो लोगों को किस तरह से बांट रही है। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, देश अब बदल रहा है, मतलब देश पूरी हाँ। तरह से बदल रहा है कि अभी नहीं पता मुझे, क्योंकि ये नैरेटिव जो है वो अभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं नहीं दिखा रहा है। मेरे माँ बाप को भी उतना ही पता है जितना मैं उनको बताती हूँ। जो लोग इंस्टा पे है, सोशल मीडिया हैंडल्स पे है, ऑल्टरनेटिव मीडिया के लिए स्पेस क्रिएट हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से मीडिया से जो नैरेटिव है वो गायब है। सिर्फ वो कुछ ही चीजें दिखा रहे हैं और शायद आपके जैसे लोग हैं जो दिखा रहे हैं। जी। हाँ, तो उन्हें ये सब मुद्दे लास्ट में कुछ गवर्नमेंट के लिए आपका मैसेज रहे? गवर्नमेंट के लिए तो मेरा इतना ही मैसेज है कि मैं अगर अपना कहूँ तो मैं काफी क्रिटिकल रही हूँ गवर्नमेंट को लेकर, लेकिन जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आप बात करते हैं और जब हमारे इतने सारे स्टूडेंट्स, जो हमारा यूथ है, जिनको इतनी ज्यादा आशाएं थी मोदी जी से, उनकी गवर्नमेंट से, वो सिर्फ इतना ही तो मांग रहे थे कि आप आके उनसे बात कीजिए, आप उनकी समस्याओं को सुनिए, आप उनको रोजगार दीजिए, आपने जो वादे किए थे सिर्फ अपनी वादा खिलाफी मत कीजिए। तो इतना सा करना था, लेकिन आप उन्हीं छात्रों का दमन कर रहे हैं, आप उन्हीं यूथ के सपनों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसीलिए हम आज ये जो आक्रोश देख रहे हैं, जो युवा देख रहे हैं, वो यहाँ पर है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर PhD। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो Thank मच, you. बाय बाय, नाइस टॉकिंग टू यू। जो नीट का पेपर हुआ वो लीक हो गया, और उसके बाद आज से नहीं हमेशा से यही हो रहा है। छात्रों के ऊपर लोग अपने पढ़ाई के लिए जो है जगह जमीन गिरवी या बेच करके पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद जब रिजल्ट की बारी आती है तो पता लगा कि जो राजनीतिक के लड़के हैं वो लोग जो है पेपर चुरा करके पेपर सॉल्व कर देते हैं। जो हमारे मेहनती साथी होते हैं उनकी बारी आ ही नहीं पाती है, तो जो है गवर्नमेंटेड जगहों पे कैसे जाएं। इसी के लिए ये जो है धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मांगने के लिए हमारे छात्र छात्रा यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। नहीं, मार्च नहीं करने दी, गवर्नमेंट को क्या बोलना चाहेंगे? मार्च हाँ। ये हम लोग तो प्रॉपर कर ही रहे हैं, आज तो हमारा पहला दिन है। हाँ। ठीक, और हमारे लोगों के लिए गैस के गोले तैयार किए गए, उसके बाद लाठी लाखों रखी गई लाठी चार्ज करने के लिए, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और कह रहे थे कि संसद नहीं चलेगा आज, और पता लगा कि हमारे संसद साथी लोग संसद भवन में पहुंच चुके हैं और हम लोग वहीं जा रहे हैं। जी, नाम क्या आपका? मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप मलिक है भाई। किस चीज ने आज यहाँ लाया आपको? भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा इंसान आपके साथ में अपना साक्षात्कार दे रहा जो शिक्षा पे चर्चा नाम का संस्थापक है। इस देश में आज हर बिंदु पे चर्चा है, जाति पे, धर्म पे, संप्रदाय पे, मंदिर पे, मस्जिद पे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है देश की शिक्षा, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। एक बात बताओ, विकसित भारत की बात हो रही है, हमें सपना भी दिखा दिया कि 2047 तक हम इस देश को विकसित बना देंगे। मैं पूछना चाह रहा देश के प्रधानमंत्री से, बगैर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करे क्या ये देश विकसित बन जाएगा? और डॉक्टर कुलदीप मलिक का तो स्लोगन है कि विकसित भारत का रास्ता केवल और केवल शिक्षा के गलियारे से होकर गुजरेगा। आपको इस शिक्षा के गलियारे को चुस्त करना पड़ेगा, दुरुस्त करना पड़ेगा। अरे देखो, ये युवा कभी देश के प्रधानमंत्री पे फख्र फील करते थे, आज ये युवा यहाँ दिल्ली के दिल आप भी फील करते थे? बिल्कुल करता था भाई, हम भी चाह रहे थे कि देश के। आपने प्रधानमंत्री पे फख्र फील किया? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहा, जब पहली बार देश में मोदी जी की सरकार बनी तो शायद उस सरकार को बनवाने में हमारा भी योगदान रहा। हम भी जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, हमें भी ऐसा लग रहा था कि जब मोदी जी बनेंगे जो वादे किए जा रहे थे, वादे भी बताऊं, ये वादे कह रहे थे महंगाई कम कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, इस देश में सम शिक्षा व्यवस्था लगा देंगे, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लगा देंगे, गंगा को निर्मल एवं पवित्र कर देंगे, 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष ये रोजगार देंगे, किसानों की ये आमदनी दुगनी कर देंगे। लेकिन ये तो काम हुआ नहीं। अगर कुछ हुआ तो केवल और केवल नफरत फैलाने का, लोगों को बांटने का, जाति धर्म संप्रदाय में लोगों को बांटने का काम हुआ, और शायद आज ये उसी का ही नजारा है। मोदी जी तो यहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है, 7 डेज कोर्स हो सके। मोदी जी भी देख रहे हो कि ये दिल्ली में क्या हो रहा। ये सारे के सारे युवा मोदी जी के दीवाने थे। आपने कितनी बार वोट दिया मोदी जी को? 1 बार दिया, 2 बार? अब वो तो मेरा अधिकार है, मैं कितनी बार दिया, कितना दिया, वो तो अलग मुद्दा है। लेकिन आप वर्तमान की बात करो, आप पास्ट में क्यों जा रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं। ये तो मेरा व्यक्तिगत अधिकार है, लेकिन कुलदीप मलिक इतना अधिकार रख रहा, अगर मोदी जी कोई सही काम कर रहे तो कुलदीप मलिक उसकी तारीफ भी कर रहा, लेकिन अगर मोदी जी गलत काम कर रहे तो कुलदीप मलिक उसका विरोध भी कर रहा। अंधभक्त नहीं है कुलदीप मलिक। युवाओं के लिए
संघर्ष कर रहा। अगर मोदी जी ने कोई अच्छे काम करे, मैं कह रहा लोकतंत्र है, आप तारीफ करो, लेकिन अगर मोदी जी ने गलत काम करे, अरे इन युवाओं का इतना बुरा हाल, आप शिक्षा व्यवस्था को देखो। नाम क्या आपका? प्रतिभा कुमारी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली। अभी कॉलेज में? हाँ जी। अच्छा, आज 20 जुलाई है ना? यस मार्च थी, यस। क्यों नहीं हो पाई? क्या मतलब सरकार क्यों नहीं दे रही? हमारी सरकार बस यही चाहती है कि वो हमसे सारे राइट्स छीन ले। राइट्स भी छीनने हैं तो फंडामेंटल राइट्स छीन रहे हैं हमसे, विच इज़ द वर्स्ट थिंग एवर। एक डेमोक्रेसी के लिए जो सबसे बेकार चीज़ हो सकती है वो उनकी फंडामेंटल राइट्स छीन रहे हैं। एंड वी कैन डू नथिंग बट वी कैन प्रोटेस्ट आर दैट द बेस्ट। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सरकार को? मैं बस यही कहना चाहूँगी, एटलीस्ट आप किसी और का काम मत करिए, एटलीस्ट अपना काम करिए और बच्चों को ये गाइड करना बंद करिए कि हम लोग कॉकरोच हैं या क्या है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कॉकरोच यहाँ पे कोई भी नहीं है, ना आप है ना हम हैं। वी आर ऑल स्टूडेंट्स एंड यू आर पॉलिटिशियंस, प्लीज बी पॉलिटिकली राइट एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो Yes, मच। thank you. पहली दफ़ा आए हो? नहीं, मैं 4-5 दिन पहले से आ रहा हूँ। अच्छा। और रात भर से मैं ऐसे ही इसी मुद्रा में हूँ, घूम रहा हूँ, पोस्टर दिखा रहा हूँ और राजन को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी समय है। मतलब आप एक्चुअली में क्या आपके साथ कुछ हुआ पर्सनली? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस देश का सिटीजन हूँ और मैं जानता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। वही बताइए, थोड़ा इलेबरेट करिए ताकि लोग भी समझेंगे जो आप समझते हैं। मैं तो इसको एक आर्टिस्ट के तौर पे मैं एक फ्रेज लिखा हूँ जो लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। क्या लिखा है? हे राजन, अहंकार को त्याग दो, उन सांसों की रक्षा करो जो अभी भी चल रहे हैं। हमारा जो लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भूखे हैं, उनसे वो अगर बात कर लेते तो उतनी दिक्कत नहीं होती। हमारा जो लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भूखे हैं, उनसे वो अगर बात कर लेते तो उतनी दिक्कत नहीं होती।